उत्तराखंड के एक छोटे से गांव गंगपुर के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी झील थी जिसे लोग नीली झील कहते थे। नीली इसलिए क्योंकि उसका पानी हमेशा अजीब नीला दिखाई देता था, मानो उसमें आसमान कैद हो। लेकिन उस झील के बारे में गांव में एक पुरानी मान्यता थी। उस झील में जल प्रेत बसता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक युवती डूब गई थी जिसकी आत्मा अब जल प्रेत बन गई है। जो कोई भी उस झील के पास रात में गया वो लौटकर कभी नहीं आया। राहुल एक फोटो जर्नलिस्ट था जो भूत प्रेतों और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए मशहूर था। उसे जब नीली झील के बारे में पता चला तो वह कैमरा लेकर सीधे गंगपुरा आ पहुंचा। गांव के सरपंच ने उसे रोका। बेटा, वो झील दिन में ही देखना, रात में वहां जाना मना है। बहुत लोग गायब हो चुके हैं वहां से। राहुल हंस पड़ा। अरे बाबा, मैं डरता नहीं, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन की बातें हैं। उसने अपना सामान उठाया और झील की ओर चल पड़ा। झील वाकई में रहस्यमयी थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन पानी में एक अजीब सी धुंध थी। राहुल ने कैमरा उठाया और तस्वीरें खींचनी शुरू की। तभी उसकी नजर पानी में हलचल पर पड़ी, जैसे किसी ने गहराई से सर बाहर निकाला हो। राहुल ने झूम करके देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा। उसने सोचा शायद कोई मछली या कोई पक्षी हो। शाम होते होते गांव लौटते समय उसने झील की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। कैप्शन में लिखा, क्या ये सचमुच कोई जल प्रेत है? रात के लगभग 1 बजे राहुल की नींद अचानक खुल गई। खिड़की के बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, धीमी मीठी पर डरावनी। लौट आओ, लौट आओ। राहुल ने बाहर झांका तो देखा एक धुंधली सी आकृति, लहराते बालों वाली कोई स्त्री झील की दिशा में बढ़ रही, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो अनजाने में उठ खड़ा हुआ और बिना कुछ सोचे झील की ओर चल पड़ा, मानो वो आवाजें उसके मन को अपने वश में कर चुकी हो। झील के पास पहुंचा तो पूरा माहौल सन्नाटा था। न पक्षियों की आवाज, न हवा की सरसराहट। झील की सतह पर अब एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके बाल पानी में भीगकर काले नागों की तरह लग रहे थे। उसने मुड़कर राहुल की ओर देखा। उसकी आंखें नीली थीं, पर उनमें डर नहीं, कोई अधूरी चाहत थी। क्यों आए हो? उसका स्वर गूंजता हुआ सा लगा। मैं तस्वीर लेने आया हूँ, राहुल ने कांपते हुए कहा। फिर क्यों मेरी नींद तोड़ी? इतना कहते ही वो औरत झील में कूद पड़ी और झील की सतह में एक बड़ा बुलबुला उठा और सब शांत हो गया। राहुल बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग झील के किनारे पहुंचे तो राहुल बेहोश पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन पुतलियां स्थिर थीं, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो औरों को नहीं दिखता। वो बस एक ही बात कहता रहा, वो नीली आंखें, वो बुला रही है। गांव के बाबा ने उसे देखा और कहा, ये जलप्रेत की छाया है, अब ये इसे छोड़ेगी नहीं। गांव के सबसे बूढ़े आदमी दीनू बाबा ने उस जलप्रेत की कहानी सुनाई। बहुत साल पहले एक लड़की थी, माधवी, सुंदर, शांत और बहुत ही नेक दिल, और गांव का ही एक जमींदार उसे चाहता था। जब माधवी ने मना किया तो उसने उसे झील में धकेल दिया। माधवी मर तो गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं अटकी रह गई, इंतकाम के लिए। अब हर नया आगंतुक उसे उसी जमींदार की तरह लगता है और वो उसकी आत्मा को बुला लेती है। राहुल अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसके शरीर पर नीले निशान बनते जा रहे थे, जैसे किसी ने उसे गहराई में खींचा हो। वो रात रात भर जागता और झील की ओर देखता रहता। एक रात उसने चुपके से कैमरा उठाया और दोबारा झील की ओर चल पड़ा। उस रात झील में चांदनी झलक रही थी। राहुल ने जैसे ही कैमरा उठाया, जल की सतह से वही औरत फिर निकली। अब तुम मेरी दुनिया में हो, उसने कहा, और पानी की बूंदें हवा में ठहर गईं। क्या तुम मुक्त नहीं हो सकती? राहुल ने पूछा। मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब कोई मेरे लिए वही दर्द सहे जो मैंने सहा। क्या तुम सह सकते हो? राहुल चुप रहा। झील की लहरें तेज होने लगी। एक तेज चीख हवा में गूंजी और राहुल गायब हो गया। सिर्फ कैमरा किनारे रह गया। अगली सुबह गांव वाले पहुंचे तो उन्हें सिर्फ एक तस्वीर मिली। उस कैमरे में तस्वीर में राहुल झील के अंदर खड़ा था और उसके पीछे वही जलप्रेत मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद से हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई आवाज ही झील के पास से आती है, लौट आओ।